अच्छा, so what we'll do in this is first of all of you all मुझे अपना गेमिंग नेम और अपना जो टीम का नाम है दोनों एक बार बता के just introduce yourselves little bit about your team short में and then we'll start with a few questions. So whom do we Gopal, you start. Okay. So my real name is Gopal Sharda and मैं Godlike esports के लिए खेलता हूँ and मेरा in game name जो है वो है Carry, Godlike Carry. Perfect. और क्या है बेसिकली ये जो आपकी टीम है, like what's the inspiration behind the name? Is it your something you fond of or what is it? No, it's not. I have formed. ये actual में जो पुराने members थे उनके द्वारा form किया हुआ था. Right. So they wanted something a name like very deadly and aggressive type तो उन्होंने Godlike came up with उसके साथ and तब से वही चल रहा है. ठीक है. Okay, cool. Who else? Aman, you'll go next. Yes, okay. So my real name is Aman Jain and my in-game name is Solomon. Okay. और सोल जो हमारी टीम है वो पहले फैमिली में आती है, एक फैमिली एज अ टाइप फैमिली है सोल. Right. हमारा ऑर्गेनाइजेशन और टीम बाद में पहले एक फैमिली सोल. Yes, my real name is दलजीत सिंह और मेरा इन गेम नेम है दलजीत एसके. पर दलजीत एसके फॉर्म हुआ था जस्ट मन में आया था कि शॉर्ट फॉर्म कर देते हैं, नेम बहुत बड़ा है तो उसको शॉर्ट कर दिया, एसके लगा दिया. एसके का क्या मतलब है? सिंह कंगूड़ा मेरा पूरा नेम है. अच्छा, ओ लवली. ठीक है. एंड you're gaming with Orange Rock. Yes. Perfect. टी-शर्ट भी आपने अपनी, is it a branded टी-शर्ट या क्या है ये? नहीं ये तो ऐसे ऑरेंज है. ऑरेंज कलर का डाला है. चलो कुशाग्र, tell us something about yourself. My real name is Kushagra Gupta and my in-game name is MYM Cloak and I play for Team Mayhem. Perfect. And I've been playing for Team Mayhem since the last 1 year. It's been 1 year, yeah. और गेमिंग कितने समय से कर रहे हो? Like since when have you been into this? In PUBG I've been for the past 3 years. And in general gaming तो बचपन से ही कर रहे हैं. General gaming तो सबसे थोड़ा बहुत तो ठीक है. I'll come to the questions अभी इसके बाद. Okay, next. Okay. तो मेरा नाम है, so my name is Mukul Anchal and I play for 8-bit and my in-game name is 8-bit Mafia. So Mafia, like what's the inspiration between calling yourself Mafia? मेरा पहला नेम था कि 8-bit Mukul. Okay, so as my real name. So Thug wanted to change the name. We said let's keep it 8-bit Mafia when we went to PMSC 2018. So I changed it to 8-bit Mafia. वो सबसे पहले बताना, जो आप नाम अपने लिए चुनते हो, यूजुअली आई हैव सीन कि कोई एक दूसरे को असली नाम से नहीं बुलाता. इट्स द गेमिंग नेम्स विद व्हिच यू रेफर टू ईच अदर. तो नाम अपने लिए क्या सोच के, लाइक व्हाट इज द इंस्पिरेशन कि नाम कोई खतरनाक लगना चाहिए या कोई अग्रेसिव नाम होना चाहिए या लाइक व्हाट्स यूजुअली द थॉट बिहाइंड नेमिंग योरसेल्फ? आई गेस नाम सोचने के टाइम पे जब रख रहे होते तब इतना सोचते नहीं है. तो सोचो दिमाग में पहला थॉट आता है वही रख देते. फिर आगे जाके जब आप कम्युनिटी में लाइक नोन होते हो, जब लोग आपको जानने लगते पहचानने लगते तब कभी-कभी माइंड में थॉट आता है यार ये सच में सूट कर रहा है करना. अब रख तो लिया है, उस वक्त सोचा नहीं था कुछ रखने के लिए. तो जब जो दिमाग में जो थॉट आता है उसके हिसाब से रख लेते हैं. ऐसा कोई परफेक्ट थॉट नहीं रहता कि जैसा गेम स्टाइल है ऐसा है तो उसके हिसाब से कुछ रखना है. Is that for everybody else या और किसी का कोई और विचार है इसमें? सेम ही है, ऐसा ही यही है. अच्छा, कोई सोचता नहीं है नाम रखते समय. अच्छा, बहुत अजीब लगता है, बहुत वियर्ड लगता है. पहले नेम तो बहुत वियर्ड लगता है, देन धीरे-धीरे टाइम के साथ वो सूट मतलब वो नाम पे भी डिपेंड करता है ना किसी का. आप जैसे कि किसी का एकदम अलग ही नाम होगा कि क्या कहते हैं जैसे कि पटेल किल्ड यू तो ऐसा अच्छा नहीं लगता. मतलब कुछ एक राइवल टाइप होना चाहिए नाम भी. ठीक है. अच्छा, पहली गेम कौन सी थी जो आप सबने खेली होगी, लाइक द फर्स्ट गेम दैट यू प्लेड इन योर लाइफ और जब जिसके बाद लगा था कि मुझे गेमिंग करनी है इसके बाद? CS:GO. याद है? CS:GO. CS 1.6 CS 1.6 एक्चुअली. CS:GO तो बाद में CS 1.6. CS 1.6. और ये आप कहाँ पे खेलते थे? लाइक यू वुड गो टू वन ऑफ दोस साइबर कैफेज एंड प्ले या घर पे ही सेटअप होता था या बस ये नेट से ही कनेक्ट करके दोस्तों से या कैसे? सबसे पहले तो घर पे ही सेटअप था. उसके बाद जब पीसी एक बार आया था घर पे तब से ही खेलते हैं. मतलब 2008-9 आई थिंक मे बी 8-9. अच्छा, 11 साल उम्र कितनी है आपकी? हाँ मैं हूँ अभी 21 साल का. 21.
11 साल तो 10 साल की उम्र से खेल ही रहे हो। हाँ खेल रहे क्या, मैं खेलता मेरा था, तो बहुत पहले से खेलता था। मेरा मेरा तो टू बी ऑनेस्ट पहले 2 गेम थे, सुपर मारियो और ये एडवेंचर आइलैंड। उसके बाद से देन तब ग्रेजुएटेड। या तब से स्टार्ट हुआ। Yes. सही है। अच्छा मुझे बताना, आई स्टार्ट विद अमन। अमन बताना, मुझे पीछे आपका पूरा सेटअप दिख रहा है, ये आपका बूट कैंप है या ये घर Yes. का ही सेटअप है? ये बूट कैंप है हमारा, जहाँ पे अभी मैं बैठा हूँ, ये मेरा सेटअप है। एंड राइट। देन ये जो पीसी है ये रेगल्टॉस का है, एंड नेक्स्ट वन इज द वाइपर। हाँ। हमारा 3 लोगों का इधर है, एंड द मॉडल का नीचे है। तो हम अच्छा चारों लोग इधर ही स्ट्रीम करते, कंटेंट बनाते हैं, राइट। एंड यहाँ पे हम प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ टूर्नामेंट्स खेलते। एंड वी हैव वाईफाई हियर जो कि बहुत ही फास्ट है, कभी बंद नहीं होता है, एंड इन्वर्टर है एकदम, सब अच्छा सॉर्ट है इधर। मुझे बताना, यहाँ पे मुझे लाइक आई कैन सी अ लॉट ऑफ इक्विपमेंट बिहाइंड यू। अगर मुझे यस यस यस। कैमरा आप हिला सकते हो या कैमरा फिक्स्ड है हाँ, अभी? यस मैं थोड़ा बहुत तो हिला सकता हूँ इसको। तो मुझे थोड़ा सा सो क्या क्या पड़ा है आसपास आपके। चेयर्स आई कैन सी 3 वेरी स्पेसिफिक टू गेमिंग चेयर्स। यस यस, मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले तो हमारा यहाँ ऊपर एक सोल का लोगो है, क्या जिस पे बात। लाइट चल। एंड देन वी हैव ए टीवी, जहाँ पे हम एनालाइज करते हैं कोई भी, हम चारों का पीओवी उस टीवी में चलता है। अच्छा एंड देन कैसे हाँ, फुल जब हम लोग पिक्चर इन पिक्चर विद कंपार्टमेंट? नहीं, वीडियो पूरा चलता है। वी हैव HDMI केबल हियर, जो ठीक है। सारे पीसी की कनेक्टेड है, इन पीसी में भी चलता है वो। ओके एंड जब हम चारों बेड के नीचे भी जो है वो भी इधर ऊपर आती है केबल। देन जब भी हम मरने के बाद एनालाइज करते हैं यहाँ पे कि हम कैसे मरे, उस टाइम ये हमारा टीममेट क्या कर रहा था, राइट। एंड देन ऑल। देन वी हैव अ ट्रॉफी हियर, PMCO 2019, क्या बात है। जो हम लोग जीते थे, मतलब नॉट मी, आई हाँ मीन बिफोर ओल्ड सोल। राइट। एंड एंड उसके बाद हमारे यहाँ पे 3 चेयर है। हाँ एक सेकंड। हाँ, तो यहाँ पे 3 चेयर पड़ी हुई है, एंड देख यहाँ पे नीचे एक चेक पड़ा है, जो जीते थे वही। बस यहाँ पे तो यही है। एंड देन द इंटरनेट कनेक्शन जा रहे वायर्स इधर, ये मेन जो हमारा क्या कहते हैं कंट्रोल रूम है इंटरनेट का, वो यही यहाँ से ऊपर और नीचे कनेक्शन जाते हैं। देन मेरा सेटअप तो ये रहा, क्या कुछ बात। ऐसा सेटअप। लवली। यस, एंड सिस्टम कौन सा है? Asus का यूज कर रहे हो या कौन सा है? आई एम यूजिंग, मतलब ये मैंने खुद ने ही बनवाया था, सब चीज अलग है इसमें। ग्राफिक कार्ड MSI का है, अच्छा एंड देन प्रोसेसर इंटेल का है all। कैन यू मतलब टेल मी एग्जैक्टली क्या कॉन्फ़िगरेशंस है जो सिस्टम आपने खुद बनाया था एज पर योर गेमिंग हाँ, रूटीन? यस यस ऑफ कोर्स, मेरा RTX 2080 Ti ग्राफिक कार्ड है, हाँ एंड i7 9700 के इंटेल का प्रोसेसर है, एंड देन लिक्विड कूलिंग है। देन आई हैव a 32 GB रैम, ओके देन 240 हर्ट्स मॉनिटर। राइट। देन आई डोंट नो द कंपनी नेम, कौन सी कंपनी का है, एंड HyperX कीबोर्ड, बहुत अच्छा अच्छा कीबोर्ड है इसमें। सब कुछ आपने खुद ही कीबोर्ड, असेंबल किया हुआ है विद ऑल ऑफ दिस? यस एग्जैक्टली, ये मेरे को बहुत ही पसंद है, एकदम कलर चेंज होते रहते हैं इसके, इसको भी कस्टमाइज कर सकते हैं। एंड आई हैव ए द वन थिंग, जो लोग गाली देते हैं एल्गाडो को, हाँ क्योंकि वो डिस्कनेक्ट होता है, तो उसके लिए मैंने एक इनबिल्ट कैप्चर कार्ड लगा रखा है, जो सिर्फ एक ही वायर आता है इधर से, तो उससे मेरे को इशू नहीं होता है कि बंद चालू हो। Yeah, this is my setup, and I have the wireless mic, also my wireless headphone जो कि पीसी से connected है, so I can go क्या बात। नीचे खाना वाना लेके आओ and all, and this is my camera टोटल GoPro। कितना खर्चा हुआ है आपके अपने सिस्टम में? हाउ मच हैव यू स्पेंट टू गेट ऑल ऑफ दिस टुगेदर? It's around maybe 3 lakh। 3 Yes, लाख आपका 3 पूरा lakh। का पूरा इस पे? Yes, 3 lakh। Yes, 3 lakh, और ये सारा mostly 3 आपने खुद lakh। ही कमाया हुआ है फ्रॉम योर गेमिंग टूर्नामेंट्स या? Yes, यस, सबसे पहले मैंने जब कमाया था तब ये मेरा आईफोन एक्सेस मैक्स था। हाँ मतलब जब सबसे पहले चाहिए होता है गेमर को एक डिवाइस, क्योंकि डिवाइस के बिना कुछ नहीं होता है। राइट। तो जब हम मोबाइल गेमिंग में आए थे, मैं OnePlus 5 से खेलता था, हाँ एंड देन उसके बाद मैंने यूट्यूब चालू किया, यूट्यूब से पैसे आए, फिर हाँ धीरे धीरे थोड़े मैंने भी लगाए, थोड़े मैंने लोन लिए। एप्लीकेशंस होती थी, स्टूडेंट, मैं भी एक स्टूडेंट था, तो राइट एप्लीकेशन से 2-3 अलग अलग एप्लीकेशन से मैंने लोन लिए थे 20,000 के। राइट। एंड बल्कि मैंने यूट्यूब से कमा के ये फ़ोन लिया, देन उसके बाद मैंने यूट्यूब को बढ़ाया, फिर वापस लोन चुकाया, देन उसके बाद धीरे धीरे करके पीसी बनवाया एंड ऑल। लेट्स मूव ऑन टू who else is there। मुझे दलजीत मुझे बताना, पहला जो आपका, जब आपने घर में बताया या घर में किसी को जब पता लगा था कि बेटा जो है वो गेमिंग प्रोफेशनली करना चाह रहा है, व्हाट वाज द फर्स्ट रिस्पांस? घर वालों को क्या लगा था कि क्या कर रहा है? मैंने तो 11th में साइंस ली थी, सबसे बड़ी गलती मेरे लिए।
इसलिए गेमिंग होगी प्रोफेशनली। अरे बताता हूँ। हाँ। तो मैं इतना पढ़ता भी नहीं था, हाँ। फिर घर वाले देखते थे ये खेलते हैं। पहले तो हुआ था PMSC 2018 में, हाँ। तो मैंने खेला वो। घर वाले कहते क्या कर रहा है, हाँ। कहते कुछ जीता जूता है नहीं। मैंने कहा रुक जाओ ना। फिर आया कैंपस, हाँ। कैंपस में हम 6th पे रह गए थे, तो उसमें भी नहीं हुआ। घर वाले कहते फिर कुछ नहीं हुआ, फिर छोड़ ही दे। घर वालों ने फोन ले लिया मेरा। तो अभी एक था गेमिंग मॉन्क, हाँ। लाइक उधर तुम अर्न कर सकते हो। राइट। ये क्लॉक भी है, क्लॉक भी करता था। हाँ। तो अभी तब मैं खेलता था, थोड़ा बहुत अर्न किया, घर वालों को दिखाया कि हाँ भाई मैं अर्न कर सकता हूँ। उसके पहले बहुत पिटाई होती थी मेरी। तब पिटाई, मेरे भाई ने, भाई पे पिटाई होती थी। सही में पिटाई होती थी। तो मेरा ब्रदर है, भाई उसने हाँ। बहुत सपोर्ट किया मुझे। उसने Right. आईपैड दिलाया मुझे, हाँ। हेडफोन वगैरह सब कुछ उसने दिया है। हाँ। उसकी वजह से इधर हूँ आज मैं। और तब मैंने आईपैड पे खेलना शुरू किया। फिर स्काउट था, स्काउट ने हेल्प किया मुझे। मैंने स्काउट को वीडियोस भेजी अपनी, फिर हमने अपना लाइन बनाया। तो परफेक्ट। घर वालों पहले मुकुल, तो बिलीव करते नहीं थे कुछ ऐसे। यस सर। लवली। मुकुल, मुझे बताना, व्हाट वाज द फर्स्ट अमाउंट दैट यू अर्नड? पहला जो अमाउंट आपने कमाया था गेमिंग से, याद है? एक ही होगा। हाँ सर याद तो है, क्योंकि मैंने लाइव इवेंट जीता था क्लैश रॉयल में, मैंने फर्स्ट टाइम। हाँ। तो ESL इंडिया में राइट। ऑन स्टेज, तो वो 50,000 था। 50,000। और कितने कितने साल पहले की बात है? क्या है, उम्र थी आपकी? बस सर 2017 की बात है, और मैं 24 का हूँ अभी। अच्छा, ठीक है, तो 2 साल 3 साल बट पहले। 2017 दिसंबर, आप 2018 लगा सकते हो हाँ, वैसे। राइट। मतलब दैट योर फर्स्ट अर्निंग, या दैट फ्रॉम योर गेमिंग दैट वाज योर फर्स्ट अर्निंग? गेमिंग से तो मैं सर वो 2017 मार्च से ही अर्न करता आ रहा था एक्चुअली में। सही है। तो जो मैं मेन जीता, जो जिससे मैं बता सकता था कि ये मैं अर्न कर रहा हूँ, हाँ। तो वो 2017 दिसंबर क्लैश रॉयल चैंपियन था मैं 2017 ESL इंडिया में। लवली। कुशाग्र, मुझे बताना, घर पे जी। घर पे अभी क्या लगता है घर वालों को? आर दे सपोर्टिव? आर दे सॉर्ट ऑफ स्टिल क्वेश्चनिंग व्हाट यू डू फॉर अ लिविंग, या दे आर ओके विद यू अर्निंग एक्स्ट्रा मनी फ्रॉम गेमिंग? क्या लगता है उनको? नो नो, वो बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं कुछ कहते हैं। पूरा सपोर्ट है घर वालों से। अच्छा, ठीक है। कंप्लीट, या कंप्लीट सपोर्ट करते हैं। कोई चीज कभी सुनने में आती है कि यार, मतलब क्योंकि मैंने सुना है लोग के ऑलमोस्ट 8-8 10-10 घंटे गेमिंग में लगते हैं। आई थिंक एनीवन डूइंग इट प्रोफेशनली विल नीड टू स्पेंड और स्पेंड्स दैट काइंड ऑफ टाइम, यू नो, प्रैक्टिसिंग दैट या गेम, एनालाइजिंग दैट गेम। तो आपके भी उतने ही आवर्स लगते हैं, या ज्यादा या कम? 8 to 10 मतलब रहता है एवरेज। 8 to 10 कुछ आवर्स। ज्यादा जो रहता है वो ज्यादा प्रैक्टिस करता है, कुछ कम राइट। प्रैक्टिस करता है। तो 8 से 10 घंटे अगर आप दिन में गेम खेल रहे हो, तो घर वाले मतलब सपोर्टिव कैसे होते हैं और आर दे ओके विद यू अर्निंग मनी, सो दैट इज इनफ फॉर देम? या पैसे कमा रहे हो तो देन देर ओके, अगर पैसे जब तक नहीं कमा रहे थे या तो नहीं, तब तो ऑब्वियसली नहीं सपोर्ट करते थे इतना। दलजीत के तो साथ प्रूव वाला फैक्टर मार रहता है, पड़ती प्रूव थी या करना no? रहता है सेम कुछ। सेम ही है। पहले भी जब नहीं घुमा रहे थे तब पिटाई होती थी, जब शुरू कर दिया कि चल सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, लवली। अच्छा, मुझे बताना, अब ये जैसे गेमिंग में आपको ऑब्वियसली 8 to 10 आवर्स, अब मेरे कल जब बात हो रही थी कई सारे गेमर्स से, तो लॉट ऑफ देम टोल्ड मी कि कोई तो कोकोनट ऑयल लगा रहा है फोन में, कोई टैल्कम पाउडर लगा रहा है फोन में, कोई फोन के नीचे फैन होता है, 1 मिनट 1 मोस्टली मिनट, करते हैं। अमन ये दिखाना। रहा एक और। दोनों लगातार, कभी ये कभी ये। फोन को इफेक्ट नहीं होता इससे, ऑयल से या टैल्कम पाउडर से, या? नहीं अगर मैं दिखा सकता हूँ तो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे मतलब राउंड बन चुका है, क्योंकि हम लोग एक से मूव करते हैं और एक से शूट करते हैं। अच्छा। मतलब एम करते हैं, तो एक दो सर्कल बन चुके हैं पहले से फोन की स्क्रीन पे। हो और जाते हैं गेमर्स। कोई कह रहा था कि बेसिकली मैं फैन एक नीचे रखता हूँ बिकॉज फोन जो है, ताकि वो हीट अप ना करे। वो भी है इधर। इसको वो रखते दो हैं इधर रीजन साइड। है, एक तो एक्चुअली ये सबसे मेन चीज स्ट्रीमिंग में दिक्कत होती है। जब स्ट्रीम करते हैं तब इसकी ब्राइटनेस कम हो जाती है फोन की, आईफोन हाँ, की। राइट। तो तब दिक्कत आती है और हीट अप होता है, तो लैग होना चालू हो जाता है। तो हम लोग ये फैन ऑन कर देते हैं, छोटा फैन। और एक चीज और सुनने में, ऑफ कोर्स जो आपका वो आईफोन है उसके साथ स्प्लिटर लगा हुआ है, ताकि आप एक में ईयरफोन लगा लो और एक में वो लगा लो। इसके अलावा एनीथिंग नहीं, दैट समबडी इज डूइंग?
कोई और भी इक्विपमेंट इसके साथ लगाया हुआ है? गोपाल, इसके अलावा एनीथिंग एल्स यू फील जो नहीं, बेसिकली यही होता है, क्योंकि स्वेटिंग होता है और फोन हीट होता है। हाँ, तो स्वेटिंग और फोन हीट ये दो ही मेजर रीजन है, और उनका दोनों का यही एक उपाय है, पैन लगा लो और टैल्कम पाउडर या ऑयल। और मुझे तो बेसिकली नहीं होता, मुझे स्वेटिंग का प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं ना ऑयल यूज करता हूँ ना पाउडर, राइट, और हीटअप का भी प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं फैन भी नहीं यूज कर रहा। परफेक्ट। अच्छा, मुझे साथ में ये बताना, फोन आई थिंक मेरी अभी तो जितने लोगों से बात हुई है, हैंड्स डाउन सबने बोला है आईफोन ही चाहिए उनको गेमिंग के लिए, कोई एंड्रॉइड फोन से बात नहीं बनती। डू यू ऑल एग्री विद दैट? यस। अभी तक तो यही है, क्योंकि एंड्रॉइड्स में एक तो जायरोस्कोप का जो डिले होता है, थोड़ा सा डिले होता है, तो मोस्ट ऑफ द गेमर्स जायरोस्कोप यूज करते हैं फॉर रिकॉल कंट्रोल एंड एम। एंड द सेकंड थिंग, द टच जो होता है वो थोड़ा सा क्या कहते हैं, सेंसिटिव होता है उसका, एंड्रॉइड का। तो वो गेमर्स को इतना पसंद नहीं, एक्यूरेट नहीं होता इतना टच। द थर्ड थिंग इज द, वो कभी कभी गेम चिपक जाता है, मतलब रुक जाता है, तो थोड़ा सा है प्रॉब्लम, इसलिए लोग मोस्टली आईफोन यूज करते हैं। आईफोन में भी है बग्स, बहुत सारे है, फ्रीज हो जाता है, रीस्टार्ट करना पड़ता है, बट कंपेरेबल उससे कम है बहुत। परफॉर्मेंस में बेटर है। परफॉर्मेंस वाइज इज बेटर। अच्छा, आईफोन में कोई सेटिंग्स ऐसी जो आप चेंज करते हो या जो लगानी जरूरी होती है टू फॉर योर गेमिंग एक्सपीरियंस? मुकुल, गाइडेड एक्सेस गाइडेड एक्सेस गाइडेड एक्सेस या आफ्टर iOS 13 उसके बाद से करना पड़ता है। नहीं, जस्ट एक्सप्लेन गाइडेड एक्सेस क्या होती है एग्जैक्टली, सेटिंग, हाउ डज इट हेल्प? लॉक स्क्रीन मैसेज पॉपअप। सर एक्चुअली ये लॉक कर देता है जिस पर्टिकुलर जो आप डीएनडी टाइप है। हाँ, डीएनडी टाइप है, आपकी स्क्रीन लॉक कर देगा। मतलब वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए। नो कॉल, नो नोटिफिकेशंस, Right. एंड व्हेन यू यूज 3 फिंगर, तब आपका नोटिफिकेशन नीचे आ जाता है, तो उसकी वजह से बंदा, मतलब सामने वाला बंदा मार सकता है, क्योंकि Right. आपका गेम एकदम स्टक हो जाता है। तो वो सब नहीं होता है गाइडेड एक्सेस से। तो गाइडेड एक्सेस, हाउ डज वन एक्सेस इट? ये आपके सेटिंग्स में ही जाके गाइडेड एक्सेस पे आईफोन्स पे है? सेटिंग पे जाके फर्स्ट वी फोन हैव की टू ऑन settings इट, में। मतलब फर्स्ट टाइम जब हम गेम खेलते तो ऑन करना पड़ता है, एंड देन उसके बाद सब ट्रिपल क्लिक से ऑन हो जाता है, पावर बटन को ट्रिपल क्लिक करते। यस। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है। सो इसके अलावा और सेटिंग में बस गाइडेड एक्सेस इज ऑल यू नीड टू सॉर्ट ऑफ Yes. गेट। या बेसिकली या इससे क्या, इज इट, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम एयरप्लेन मोड? एयरप्लेन मोड में तो आपका कोई आई, मतलब इट्स जस्ट योर वाईफाई से कनेक्ट कर लिया तो ठीक है, अदरवाइज द फोन इज सॉर्ट ऑफ ब्लॉक्ड ऑफ फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ नेटवर्क। गाइडेड एक्सेस में क्या होता है एग्जैक्टली? एयरप्लेन मोड से कैसे फर्क रहता है ये? डेटा एक्सेस कर सकते हैं, डेटा एक्सेस हो जाता है। मोबाइल डेटा। हाँ, मोबाइल डेटा एक्सेस कर सकते हैं। द मेन चीज जो है गाइडेड से लोग इसलिए यूज करते हैं, व्हेन यू मतलब यहाँ पे जब हमारी इंडेक्स फिंगर जो होती है, वो जब यहाँ पे टच होती है, तो उस टाइम नोटिफिकेशन नीचे आ जाता है, तो वो नीचे आने से गेम स्टक हो जाता है, सामने वाला बंदा अगर फाइट के टाइम मार देता है, वो स्टक हो जाता है, तो उसके लिए मेन यूज करते हैं गाइडेड एक्सेस। वो एप्लीकेशन को लॉक कर देगा, मतलब एप्लीकेशन के बाहर नहीं जा सकते हो, बाहर उससे नहीं जा एप्लीकेशन सकते, में रहोगे। हाँ, आपको कुछ पासवर्ड भी डालना आपको पड़ेगा एक्सेस फिर। नहीं मिलेगा, सिर्फ हाँ, ऐप एक्चुअली चला सकता है। iOS 13 जब only अपडेट game। आया था ना, उसके बाद से होना स्टार्ट हो गया था ये जो न्यू फीचर था आईफोन एप्पल वालों का। देन उसके बाद गाइडेड एक्सेस ऑन करना पड़ता था हम लोग को। परफेक्ट, ठीक है। अभी अच्छा, ऑल्सो टेल मी नाउ, पबजी इनविटेशनल जो अभी ये इंडिया टुडे का जो ये लीग हो रही है, उसके लिए आर यू प्लानिंग एनीथिंग डिफरेंटली, एनीथिंग स्पेशल, एनीथिंग दैट यू हैव अप योर स्लीव? कुछ नई टेक्निक्स अगर आप कोई ट्राई करना, ऑब्वियसली आई नो अभी शेयर नहीं करोगे आप यहाँ पे, बट डू यू हैव समथिंग व्हिच यू हैव सेव्ड फॉर दिस गेम ओवर हियर? एनीथिंग दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल टूर्नामेंट्स, या इट्स द यूजुअल स्टफ? यूजुअल stuff है। स्टफ, बेसिक हमारे बस मेहनत करना है। सारे गेम एक बराबर है, सारे बस it's just the एक्सपीरियंस करना है। changing. No one is going to reveal strategy. स्ट्रेटजी कोई नहीं रिवील करता। अच्छा, करना स्ट्रेटजाइज करते कैसे हो? मुझे स्ट्रेटजी मत बताओ, बट हाउ डू यू स्ट्रेटजाइज फॉर अ गेम? मतलब टीम एक बन के जा रही है तो कैसे स्ट्रेटजाइज करते हो? यू, आई मीन दैट्स द क्वेश्चन, यस, व्हाटएवर यू वांट टू टेल मी अबाउट दैट। हमारे ग्राउंड फ्लोर पे 4 मैप्स लगे सबसे पहले। अगर जो भी टूर्नामेंट्स होता है, जितनी भी टीम्स आ रही होती है, तो उसके सबसे पहले हम लोग मार्क्स लगाते हैं कि यहाँ पे ये टीम आ रही है। उसके अलावा देन जैसे कि वो दिखाएगा ये एग्जैक्टली सेम चीज। जस्ट होल्ड दैट, एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। हां, नाउ टेल मी। तो जैसे कि इसने लगा रखे सारे मार्क्स, तो अभी मान लीजिए कि किसी टीम का ड्रॉप है पोचिंग की, देन कोई एक और टीम थोड़ा है जिसका पास हो पोचिंग जाओगे इसको? कैन यू जस्ट शो मी अ लिटिल क्लोजली? आप पॉइंट करके अगर मुझे थोड़ा बता सको एग्जैक्टली कैसे करते हो? या वेट
Wait a second. So this is the map, basically one of the map from PUBG Mobile. हाँ. तो 4 मैप्स है टोटल PUBG मोबाइल के अंदर, एंड उसमें से एक ही है, तो ये सबसे मेन मैप है जो स्टार्टिंग में रिवील हुआ था गेम के साथ. तो सबसे ओल्डेस्ट मैप है, एंड ये जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे इधर नाम लिखा हुआ है जॉर्जोपुल, गटका, पोचिंकी, रोजोक, इस तरह की टोटल 16 सिटीज है पूरे मैप में. ये मैंने आपको 4 बताई है, वैसे टोटल 16 है. तो उस हिसाब से बेसिकली ज्यादा से ज्यादा 16 से 20 टीम से खेलती है गेम के अंदर. एक गेम के अंदर जो प्रोफेशनल होता है, तो 16, और हर एक टीम का अपना अपना एक ड्रॉप लोकेशन सिटी होता है. तो कोई जैसे छोटे छोटे ये एकदम विदाउट नेम वाली सिटीज है बाहर के एकदम, तो कोई ऐसे लूटना पसंद करता है, कोई पूरी की पूरी सिटी लूटना पसंद करता है, ऐसे लाइक बड़ी बड़ी सिटीज. और कोई कोई सिटीज ऐसी होती है कि जिसमें 2 या 3 टीम्स एक साथ आती है, क्योंकि वो इतनी बड़ी होती है कि वो 2-3 टीम्स को लूट दे सकती है. तो इस तरह से हर एक सिटी के पास हमने टीम का नाम लिख रखा है. जैसे इधर सिनर्जी है, इधर टीपी है, एंड इफ यू टॉक अबाउट सोल, तो सोल इधर है. गॉड लाइक का बात करते हो तो गॉड लाइक इधर है, जिस टीम से मैं हूँ. एंड इस तरह से बाकी दूसरी टीम्स का भी हमने नाम रख रखा है कि ये यहाँ पे उतरती है, वो यहाँ पे उतरती है. इस तरह से हम स्ट्रेटेजाइज करते हैं. अच्छा, लाइक एरोस बनाते हैं कि हम यहाँ से यहाँ जाएंगे या यहाँ से यहाँ जाएंगे, ऐसे वैसे जाएंगे. नाइस. दिस इज द होल मैप. ओह वाओ, परफेक्ट. मैं आपको बाकी 2 भी बताता हूँ. ऐसे लाइक हमने सब जगह पूरे घर में हमने भी बना रखे हैं. अच्छा, if you can take me around, that will be great. Yeah, so this is the hall. और हॉल के अंदर जैसे ये दूसरा मैप है. Okay. और ये थर्ड मैप है. Very nice. We wanted to understand how you're preparing for it. We'll wrap this up here. Very nice talking to all of you all. Aman, Mukul, Kushagra, Daljit and Gopal. Thank you so much for your time.